Assalamualaikum guys, this is your boy Saad Khan here with yet another video about the qualification scenario of Champions Trophy 2025. Right now we have confirmed, or I can confirm that right now we have one semi-final that will be played in Dubai because India and New Zealand has already qualified for the semi-final. जहाँ पे इंडिया होगा तो ज़ाहिर है वो दुबई में ही होगा। उसके अलावा अब सेकंड मैच क्या है कि वो पाकिस्तान में ही खेला जाएगा सेमीफाइनल जेट, लेकिन यहाँ पे अगेन अफसोस की बात है पाकिस्तान नहीं होगा। राइट नाउ हम लोग इस सिचुएशन में है कि जहाँ पे जो ग्रुप बी ऑफ दिस चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो एक क्वालिफिकेशन सिनेरियो में पहुँच गई है, जहाँ पे इस वक्त सब टीम्स के पास चांसेस हैं आगे क्वालिफाई करने के लिए बिकॉज ऑफ द मैच बिटवीन today between Australia and South Africa which has been washed out due to rain in Rawalpindi। तो उसकी वजह से अब सारे एक ऐसे सिनेरियो पहुंच गए जहां पे सब टीम्स के पास क्वालिफिकेशन का मौका है, स्पेशली फॉर इंग्लैंड विच इंग्लैंड हैज़ लॉस्ट द मैच ब्रूटली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो उसके अलावा जो इस वक्त चांस है अफगानिस्तान का भी है, अफगानिस्तान की हल्की टीम नहीं है, क्या पता वो भी कुछ अनोखा दिखा दे, लेकिन इट्स लुक्स अनलाइकली दैट अफगानिस्तान विल क्वालिफाई। राइट नाउ जिस वक्त सिनेरियो है वो ये है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के 3-3 पॉइंट्स हैं और उस वक्त इंग्लैंड और अफगानिस्तान के 0 पॉइंट्स हैं। अब इस वक्त जो सिनेरियो है वो ये है कि आइदर अफगानिस्तान विन बोथ देयर मैचेस and South Africa also qualifies for the semi-final, then Afghanistan can qualify for the semi-final, or if England need to qualify for the semi-final that they need to win both of their matches, and in their scenario ऑस्ट्रेलिया नीड्स टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। तो इस तरह ये टीम्स आगे सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती हैं। तो ये सारा सिनेरियो होगा। येट नाउ अब तक चैंपियंस ट्रॉफी की सिचुएशन चल रही है। उसके अलावा इसी के साथ साथ मैं कुछ बात करना चाहता हूँ हमारे बाबर आजम के बारे में, जिसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडे चल रहे हैं। प्रोपेगेंडे का बेसिकली सारी कौम नाराज़ है और हर कोई इस वक्त बाबर आजम को गालियाँ दे रहा है। देखें इस वक्त जो मैं एज ए फ़ैन, प्रोफेशनल क्रिकेट फ़ैन और एज ए बाबर आजम फ़ैन भी कहते हैं, जो भी ओवरऑल मैं सारी क्रिकेट टीम को पसंद करता हूँ, जो भी प्लेयर है वहाँ पे खेल रहा है। तो इस वक्त हर कोई क्रिकेट टीम को बैश करे, लेकिन बाबर आजम के बारे में एक चीज़ याद रखें, वी डोंट हैव एनी बेटर बैट्समैन दैन बाबर आजम राइट नाउ। देखिए अगर आप बाबर आजम के साथ एक तो गालियाँ ये दी जा रही है कि हमारी सारी कौम उसको विराट कोहली के साथ कंपेयर करिए, तो एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखें, विराट कोहली जहाँ पे विराट कोहली है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ टीममेट्स हु कैन सपोर्ट हिम व्हाइल ही इज़ बैटिंग ऑन द पिच। उसके साथ बैट्समैन है जो उसे शुरू से लेकर आखिर तक सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसके साथ लूले लंगड़े नहीं होते जो हमारे बाबर आजम के साथ होते हैं। बाबर आजम always need some kind of support from his teammates so he can progress in the cricket team। अगर आपको याद हो जहाँ पे बाबर आजम स्कोर कर रहा था पिछले मैचेस में, तो वहाँ पे उसके साथ कोई ना कोई सपोर्ट करने के लिए ठहरा होता था। जहाँ पे T20 में परफॉर्म कर रहा था, अगर आपको याद हो बाबर आजम की T20 परफॉर्मेंस कब से ख़त्म हुई है, जब से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की ओपनिंग पार्टनरशिप को हटाया गया था। उसके बाद से बाबर आजम T20 में परफॉर्म नहीं कर पाया। सिमिलरली इन दी ओडीआईज़ के अंदर कुछ सिचुएशंस चेंज हुए, इमाम उल हक बाहर हुए, हमारा एक स्ट्रॉन्ग ओपनर था इमाम उल हक था, उसके साथ फ़खर जमान आता था। यहाँ पे ओपनिंग ख़त्म हुई, एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग ख़त्म होने की वजह से बाबर आजम को जल्दी ओपनिंग में आना पड़ा और उसकी वजह से बाबर आजम के पास इतना वक्त नहीं रहा कि वो अपने आप को सेटल कर सके और गेम को अपने साथ ले जा सके। और इस वक्त पाकिस्तान टीम में कोई विनर है भी नहीं। एवरीवन एक्सपेक्ट बाबर आजम टू सिंगल हैंडेडली विन द मैच फॉर पाकिस्तान, जो कि बिल्कुल ही अनलाइकली है, एंड देयर इज़ नो अदर प्लेयर आउट देयर इन द वर्ल्ड हु कैन विच एवरी मैचेस single-handedly for his team। Yes, Glenn Maxwell was there who hit 200 runs against Afghanistan, but do remember in the World Cup it was against Afghanistan and Afghanistan made a brutal mistake in that match where they bowled all the balls on the wicket and Glenn Maxwell was just standing there and he was hitting the balls out of the boundary। अगर आपको याद हो तो फ़खर जमान भी इंजर्ड ही था, लेकिन उसको सारी बॉलें बाहर दी जा रही थी जिसकी वजह से वो खेल नहीं पाया। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। आई थिंक अब बाबर आजम नीड सपोर्ट्स, इफ़ ही गेट्स द सपोर्ट फ्रॉम ही टीममेट्स he is as equal as Virat Kohli and he can perform well and he can also win the games for you guys। So that's it from me guys, see you guys after the tomorrow match। Allah Hafiz।